नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त है और दिन है शनिवार। सप्ताह भर सरसों के बाजार में तेजी रही है और आज सप्ताह का अंतिम दिवस है, शनिवार का दिन है और आज भी बाजार तेज ही दिखाई दे रहा है। आज बाजार में कितनी गड़बड़ हुई है, बाजार कितना तेज और हो सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद्य तेलों का बाजार है वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस जो जुलाई का माह गया है उस जुलाई के अंदर भारत में 17 लाख करीब 17.5 लाख टन जो तेल है विदेशी सोया और पाम, सूरजमुखी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे तेलों की जो मात्रा है एक महीने के अंदर बढ़ करके 17.5 लाख टन हो गई है। ये बहुत बड़ा आयात है और आगे भी इसमें जारी रहने की संभावना है। आयात तो जारी हर महीने ही रहता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब पीछे पोर्टों पर जो लदान जो है वो कम हो रहा है और उस कारण से अगस्त के 15 या 20 तारीख के बाद में जो खाद्य तेलों का बाजार है वो और ज़्यादा तेज हो सकता है, बढ़ सकता है। काला सागर बंदरगाह से सारा व्यापार ठप है, बंद है और जो वैकल्पिक जो बंदरगाहें हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन का आप जानते हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसके कारण आगे कुछ जो मामला है वो प्रभावित होने की संभावना अधिक है। इसलिए जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों के अंदर जो बाजार सुधरेगा उसका सीधा सीधा असर सरसों और सरसों तेल पर दिखाई देगा। वैसे भी आज सरसों तेल जयपुर एक्सपेलर भाव सुधर करके 1138 रुपए के स्तर पर आ गया है और कच्ची घानी का भाव 1148 रुपए है। और जो सरसों का भाव है वो 25 रुपए बढ़ते हुए सरसों आज जयपुर का भाव 6,000 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह से भरतपुर का भाव भी आज करीब 40 रुपये सुधरा है। 50 रुपये सलोनी प्लांट ने भाव बढ़ाया है, 50 रुपये ही गोयल प्रोटीन्स कोटा वालों ने भाव बढ़ाया है और इसी तरह दूसरे प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये तक का सुधार दिखाई दिया है। मुख्य बात यह है कि जयपुर 6,000 का जो हमारा कई दिन से पुराना टारगेट था, हमारा टारगेट तो वास्तव में 5,925 ही था, लेकिन मान लिया जाए कि 6,000 तो आना चाहिए था और 6,000 का भाव भी आज हमने हासिल कर लिया है। जयपुर हमारा जो लक्ष्य टारगेट मुख्य लक्ष्य था वो भी टारगेट आज हासिल हो गया है। और अब आगे लगता यह है कि 200 से लेके 300 रुपये तक के सुधार की गुंजाइश आगामी सप्ताह के अंदर जो नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है उसमें इसकी गुंजाइश बन सकती है, अगर सरकार ने कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया। और सरकार क्योंकि बहुत ज़्यादा भयभीत है कि महंगाई बढ़ रही है, गेहूं के भाव भी बढ़ रहे हैं, चने के भाव भी बढ़ रहे हैं, खाने के तेलों के दाम बढ़ रहे हैं और भरसक प्रयास किए जाने के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उनको खैर कुछ और एंगल से भी देखना चाहिए कि दूध के दाम कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूध के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि खल के दाम बढ़ रहे हैं, खल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि खल की अवेलेबिलिटी कम है। हमारे जो घरेलू तेल तिलहन हैं उनका जो बाजार है वो बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई उसमें उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कीमत देने को तैयार नहीं है। आज भी बहुत सी ऐसी मंडियां हैं जहां सरसों का जो भाव है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे है और ये इस सब का कारण ये है कि हम विदेशों से तेल का आयात बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे जो तेल तिलहन का उद्योग है वो सब बिल्कुल चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खल मिलेगी नहीं तो पशु को खिलाएंगे क्या, और पशु को जब खिलाओगे कुछ नहीं तो दूध कहाँ से आएगा, और दूध के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़े भी हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं, लेकिन सब उससे पहले दो जो खाद्य तेल हमारे प्रमुख साथ में हम चर्चा करते हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। बिनोला तेल के अंदर आज फिर गुजरात में कड़ी के जो भाव हैं उसमें सुधार हुआ है। 930 और 935 रुपये का भाव राजकोट और कड़ी का बोला गया है। इसी तरह से मूंगफली का तेल 1900 रुपये पर स्टेबल है और लगता है कि जैसे कल 50 रुपये बाजार मूंगफली का तेल तेज हुआ था, इसमें गिरावट की कोई संभावना नहीं है। इस बार हमने मूंगफली की जब बिजाई हुई थी पिछले सीजन की, तब से हमने आपको बताना शुरू किया था कि मूंगफली के तेल के अंदर मंदा नहीं है, मूंगफली के बाजार में मंदा नहीं है, मूंगफली का बाजार बहुत ज़्यादा तेज होकर के चलेगा और वो वही हुआ है। अभी भी मूंगफली के तेल में, मूंगफली के दाने में गिरावट की आशंका नहीं है। इन दोनों तेलों में, बिनोला तेल में
मूंगफली तेल में और सरसों तेल के अंदर और सुधार होने की प्रबल संभावना बाकी है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर 40-50 रुपए तेज होकर के खुला है, तो आज भाव खुला है 5610 रुपए। जयपुर का भाव है 6000 रुपए, दिल्ली 5800 रुपए, चरखी दादरी 5750 रुपए, खेरली मंडी 5680 रुपए, गोयल कोटा 5875 रुपए, सिवानी 5600, हिसार 5500। सिवानी एक्चुअल में 5650 रुपए भाव है लैब का, जो 42% लैब का भाव है, लेकिन वैसे सामान्य जो सरसों है उसका वहां भाव है सिवानी मंडी में 5200 रुपए। हिसार 5500, बरवाला 5375, अलवर 5700, ग्वालियर 5400, खैरथल मंडी 5675, सुमेरपुर 5660, मेड़ता सिटी 5425, कोटा 5200 रुपए, बीकानेर 5200 रुपए, नागौर 5200 रुपए, बारा मंडी 5400 रुपए, टोंक मंडी 5530, निवई मंडी 5550, केकड़ी 5350, कटनी 5000 रुपए, देवास 5100 रुपए, गंगापुर सिटी 5630 रुपए, आदमपुर 5546 रुपए, अबोर मंडी 5370 और सिरसा में सरसों का भाव रहा 5451। सलोनी ने आज 50 रुपए का भाव बढ़ाया है और शमशाबाद का भाव है सलोनी का 6400 रुपए, दिग्नेर का 6425, अलवर का 6425 और कोटा सलोनी का भाव है 6350 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।